नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर वीना श्रीवास्तव, हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 7 के पाठ आपका योग और शरीर, मैं आज आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो बच्चों, आइए अपन जानते हैं योग किसे कहते हैं, योग क्या होता है, योग से कैसे योग समय समय पर किस प्रकार से हमारे काम आता है, योग से हम क्या क्या सीख सकते हैं, योग से हम अपने शरीर को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। पाठ 9, योग और शरीर। मनुष्य जीवन का आनंद लेने के लिए हमारे तन और मन का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। योग द्वारा हम अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। लेखक ने इस निबंध के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यही समझाने का प्रयास किया है कि योग के द्वारा हम अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए अपन जानते हैं किस प्रकार से। मानस तन रूपी यंत्र में रहता है। हमारा मन का स्वास्थ्य भी तन के स्वास्थ्य से जुड़ा है। शरीर स्वस्थ है तो मन भी प्रफुल्लित रहता है, उसकी कार्यक्षमता अनेक गुना बढ़ जाती है। किंतु शरीर अस्वस्थ है तो स्वस्थ मन की कल्पना ही अब असंभव है। यानी कि हमने जाना कि मानस तन जो है शरीर रूप में इस प्रकार से यंत्र रूपी होता है कि अगर हम उसको चलाएंगे नहीं, हम अपने शरीर के यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो यंत्र हैं, यानी कि जो मशीनें हैं, जो कार्य करती हैं, हमको प्रेरणा देती हैं, तो उस कार्य को करने के लिए हमारा मन जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम अच्छे से हमारा शरीर भी काम नहीं करेगा। तो तन और मन को दोनों को स्वस्थ रखने के लिए हमें स्वस्थ रहना आवश्यक है। दोनों को हमको स्वस्थ रखना है, तभी हम सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं। शरीर और मन का परस्पर तालमेल और समन्वय हो तो हम में अपने और समाज के प्रति दायित्वों को वहन करने की सामर्थ्य आ जाती है। यानी कि अगर हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने घर, परिवार और समाज के प्रति अपने सारे दायित्वों को आसानी से पूर्ण रूप से पूर्ण कर सकेंगे, उनको अच्छी तरह से अपने दायित्वों को पूरा निभा सकेंगे। हम समाज के उपयोगी सदस्य बन जाते हैं, अन्यथा हम समाज पर भार बन जाते हैं। यानी कि हम अपने दायित्वों को पूरा करेंगे तो हम समाज के लिए उपयोगी सदस्य बनेंगे, अन्यथा हम कैसे हो जाएंगे? अन्यथा हम समाज पर भार बन जाएंगे, अपने समाज पर, अपनी सोसाइटी में हम भार स्वरूप हो जाएंगे। आज विश्व भर के वैज्ञानिक व्यायाम पर बल देने लगे हैं, परंतु भारतीय मनुष्य को यह रहस्य हजारों वर्ष पूर्व ज्ञात था। यानी कि आज विश्व भर में वैज्ञानिक व्यायाम पर जोर देने लगे, परंतु यहाँ भारत में तो ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं, प्राचीनतम है। ये सारी चीज़ों पर पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने सारी चीज़ें हमको बताई हुई हैं। तन और मन के समन्वय की जो विधि उन्होंने खोजी और आजमाई थी वह योगासन है। योग और आसन। योग का अर्थ है काम करने में कुशलता। जो आसन हमारी कुशलता को बढ़ाते हैं उन्हें योगासन कहते हैं। जिस प्रकार से हम अगर आसन यानी कि हम जिस तरह से बैठते उठते हैं, वो हमारे बैठने उठने का, हम व्यायाम करने का जो तरीका है, अगर वो सही है तो हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है, कार्य कुशलता में भी बढ़ावा होता है। योगासन का मूल मंत्र क्या है? शरीर की विभिन्न नस नाड़ियाँ, मांसपेशियाँ और अन्य अवयवों को वैज्ञानिक ढंग से क्रमशः क्रियाशील करना और उन्हें विश्राम प्रदान करना। यानी कि हमारी जो शरीर के अंदर की नस नाड़ियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं और अवयव हैं, अन्य अवयव हैं, वो वैज्ञानिक ढंग से उनका क्रियाशील होना, यानी कि विज्ञान के तरीके से, विज्ञान में जो साइंस द्वारा हमको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, इस तरह से हमारी नस नाड़ियाँ काम करती हैं, तो वैसा ही उन्हीं के द्वारा जो चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं साइंस के द्वारा, वही सारी चीज़ें हमें वैज्ञानिक ढंग से अगर हम योगासन सही तरीके से करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमको विश्राम प्रदान करती हैं। यानी कि हमको कार्य करने की क्षमता भी देती हैं और हमको
के कार्य करने की क्षमता भी बताती हैं। विभिन्न अंगों को क्रियाशील करते हुए जो मुद्रा बनती है उसे ही आसन कहते हैं। यानी कि जिन सारी मुद्राओं के द्वारा हम आसन करते हैं उनके द्वारा ही हमको योगासन की मुद्राएं समझ में आती हैं। ऋषि महर्षि प्रकृति के उन्मुक्त आंगन में इन आसनों का अभ्यास करते थे। यानी कि ऋषि मुनि जो महर्षि प्राचीन काल में जो महर्षि हुआ करते थे वो सब आंगन में बैठ करके, खुले आंगन में वो बैठ करके योगासन किया करते थे। इसलिए इन आसनों का नाम भी प्रकृति, वनस्पति, पशु पक्षी पर किया गया है, जैसे ताड़ासन, पद्मासन, उष्ट आसन, गौमुखासन, मयूरासन, भुजंगासन, मत्स्यासन आदि। ये आसनों के इस प्रकार से नाम हैं। योगासन का अभ्यास करने से शारीरिक बल ही नहीं, मानसिक बल भी प्राप्त होता है। एकाग्रता बढ़ती है। हल्के फुल्के शरीर और तनाव रहित मन से हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। यानी जब हम योगासन करते हैं तो हमारी मानसिक क्षमता भी बढ़ती है और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। जब मानसिक क्षमता बढ़ती है तो हमारी एकाग्रता में भी बढ़ावा होता है, जिससे हमारा शरीर जो है, मन जो है वो तनाव रहित हो जाता है। हम एकाग्रचित होकर के अपने कार्य को बड़ी आसानी से करते हैं। यही कारण है कि आज कार्यालयों में काम करने वाले लोग भी योगासन का लाभ उठा रहे हैं। यानी कि जो कार्य कर रहे हैं, कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं, यानी कि दफ्तरों में काम करने वाले या अन्य लोग जो भी कार्य करते हैं वो योगासन के द्वारा अपनी कार्यों की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज मनुष्य ने कल्पनातीत भौतिक उन्नति कर ली है। यानी कि जो कल्पना से परे है, जो हम सोच भी नहीं सकते थे, इस प्रकार की भौतिक उन्नति कर ली है। बहुत सारी सुविधाएं अपने आसपास जुटा ली हैं। इससे कुछ हानियां भी हुई हैं, जैसे कि भीड़भाड़, प्रतिस्पर्धा, क्षमता से अधिक कार्य करना, शोरगुल आदि से तनाव और बेचैनी बढ़ी है। यानी कि लोगों के अंदर बहुत सारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तनाव, कार्य करने की क्षमता कम होती जा रही है। भीड़ भाड़ जगह पर हम जाते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। बहुत सारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तनाव अनेक रोगों को जन्म देता है, जैसे रक्तचाप, अनिद्रा, अपच, अनेक प्रकार के हृदय रोग, मानसिक रोग। ऐसे रोगों का इलाज चिकित्सा पद्धति नहीं कर पा रही है, किंतु योगासन से इन पर काबू पाया गया है। यानी कि जिन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते, ऐसी परेशानियां लोगों को होने लगी हैं, परंतु योगासन के पास इन सारी चीज़ों का इलाज है। यानी योग के द्वारा इन सारी चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है। यही कारण है कि आज विशेषज्ञ चिकित्सक भी अपने रोगियों को योगासन की ओर प्रेरित कर रहे हैं। बड़े बड़े ख्याति प्राप्त अस्पतालों में योग चिकित्सा विभाग सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और अंतरिक्ष में भी योगासन पर प्रयोग किए जा रहे हैं और योगाभ्यास से अंतरिक्ष यात्रियों को सुविधा भी हुई है। यानी कि यहाँ अंतरिक्ष में भी योगासन पर जोर दिया जा रहा है और बहुत सारी योगासन के द्वारा लोगों की बहुत सारी परेशानियों को दूर किया जा रहा है। इसी कार्य में हमारे चिकित्सक लगे हुए हैं कि योगासन बड़ी आसानी से, ना तो इसमें कुछ परेशानी होती है और बड़ी आसानी से इससे हमको कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। यही धारणा बनाना अनुचित होगा कि योगासनों का उपयोग केवल रोगियों की चिकित्सा में ही होता है। ऐसी कोई धारणा हमको नहीं बनानी है कि सिर्फ ये रोगियों के लिए ही आवश्यक है। योगासन किसी भी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक क्षमता का विकास कर उसे उसके कार्य में सफलता दिलाते हैं। यानी कि योगासन हर व्यक्ति को करना चाहिए। उसकी कार्य क्षमता में भी बढ़ावा होता है, प्लस उसकी मानसिक क्षमता में भी बढ़ावा होता है, उसकी मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। तो यानी बच्चे से लेके बड़ों को सभी को योगासन करना चाहिए। उसके मन को तनाव मुक्त और उत्फुल्लित करता है। यानी वो जिससे क्या होता है, योगासन से क्या होता है, मनुष्य तनाव रहित हो जाता है, जिससे वह जीवन का आनंद उठा सकता है। आज बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों अपने प्रबंधकों और कर्मचारियों को योगाभ्यास कराते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है।
मतलब ये कि कई सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं जहाँ पर लोग बहुत सारी मात्रा में काम करते हैं, जिनकी कार्य क्षमता यानी कि उनका कार्य करने का समय भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर लोगों को योगासन के बारे में बताया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है, जिससे कि वो जब स्वस्थ रहेंगे, योगासन के द्वारा जब स्वस्थ रहेंगे तो बड़ी आसानी से वो कार्य भी आसानी से कर सकेंगे, उन्हें थकान नहीं होगी और वो मजबूती के साथ कार्य कर सकेंगे। योगासनों के बारे में पढ़कर किसी के निर्देशन के बिना योगासन करना ठीक नहीं है। यह ऐसा ही है कि जैसे बिना डॉक्टर के पूछे दवा खा लेना। प्रारंभ में किसी कुशल निर्देशक या अध्यापक से योगासन सीखना चाहिए, यानी कि बिना किसी के सिखाए योगासन आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ का योगासन में ध्यान रखना होता है। जब आप कुशल शिक्षक से वो योगासन सीखते हैं तो आप सही तरीके से, क्योंकि कोई भी चीज़ गलत तरीके से की हुई कोई भी चीज़ आपको कभी भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। जब आप उसको अच्छी तरीके से, सही तरीके से, नियमबद्ध तरीके से करते हैं, तभी आपको उसका सही लाभ मिलता है। वह आपको आपकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार कुछ आसन सिखा देगा। उनका धीरे धीरे अभ्यास करें। समय अवधि भी धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। किसी खुले और शांत स्थान पर नित्य नियम पूर्वक 15 से 20 मिनट तक योगासन करना पर्याप्त होता है। एक कुशल व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 15 से 20 मिनट तक खुले आसमान के नीचे, खुले जगह पर आप आसन करना चाहिए और किसी कुशल व्यक्ति के साथ आसन करना चाहिए। किसी कुशल व्यक्ति की उसमें आसन करना चाहिए, उसके शिक्षा के अनुसार ही आसन करना चाहिए। कुछ लोग कुछ आसनों के अनेक लाभ पढ़कर अपने आप ही आसन चुन लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना हानि भी दे सकता है। आजकल योगासन सीखने सिखाने के अनेक अवसर हैं। बहुत से विद्यालयों में योग शिक्षक भी होते हैं, यानी कि आज के समय में योगासन आपको अलग अलग, जहां आप रहते हैं आपके आसपास कहीं ना कहीं योग सिखाने वाले आपको मिल जाएंगे, योगासन के शिक्षक आपको मिल जाएंगे और वो बड़ी आसानी से आपको योग सिखा सकते हैं। सभी बस्तियों के पार्कों में प्रातःकाल योगासन सिखाए जाते हैं। यह व्यवस्था प्रायः निःशुल्क होती है। कुछ जिम, हेल्थ क्लब संस्थाएं शुल्क लेकर भी योगासन सिखाती हैं। कुछ लोग अपने घरों में योगासन सीखते हैं, सिखाते भी हैं। व्यायाम की हजारों वर्ष पुरानी यह योग प्रणाली आज विश्व भर में प्रचलित है। यह अपने आप में प्रमाण है कि भारतीय चिंतन कितना लोककारी है, यानी कि इस भारतीय चिंतन से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये पुराने समय से, प्राचीन काल से हमारे यहाँ योगासन पर जोर दिया जाता है और हमारी जो पद्धति है, स्वस्थ रहने की पद्धति है, वो पुराने प्राचीन काल से हमारे बीच चली आ रही है। बस यही है कि आज उसको नए तरीके से हमारे सामने प्रदर्शित किया जाता है, नए तरीके से, यानी कि चिकित्सकों द्वारा भी सलाह यही दी जाती है कि आप योग करें और स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। योग समय समय हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर की नस नाड़ियाँ, मांसपेशियाँ सब जो है वो हमेशा अच्छी बनी रहें और जिससे क्या होगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपके कार्य करने की क्षमता भी बहुत बढ़ जाती है। तो बच्चों, उम्मीद है ये आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये योग और शरीर ये आपको समझ में आया होगा। नमस्कार बच्चों।